श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। तुम जितने दिल से बाबा से प्रेम करोगे, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रेम का? एक दूसरे के हो जाना प्रेम हो गया? घर छोड़ के भाग के शादी कर लो प्यार हो गया? और बाद में घर पे जाके खूब लड़ो और तलाक करवा लो प्यार हो गया? इसको प्रेम और इसको प्यार नहीं कहते। प्रेम और प्यार का सबसे बड़ा मतलब है दुख तुम्हें आए और तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे प्यार करने वाला पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है। प्रेम। हम क्यों कह रहे हैं कि शंकर जी से प्रेम करो, शंकर भगवान से प्यार करो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको अपना बाप मानो, अपना पिता मानो, और पिता मानकर अपने पिता से प्रेम करो। जब आप शंकर को पिता मानकर प्रेम करना प्रारंभ करोगे तो बेटी का मुख देखकर जब बेटी जल चढ़ाने जाएगी तो उसका चेहरा देखकर पहचान जाएगा मेरा देवाधिदेव महादेव की इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। प्यार का मतलब किसको कहते हैं? एक हॉस्पिटल में जाओ, एक कोई बहुत प्रचलित डॉक्टर हो, बहुत प्रचलित डॉक्टर, खूब सारे मरीज लाइन में लगे हैं। उसमें से एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत बीमारी सबको है पर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा कर करे, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब मुझसे दुगना पैसा ले लो पर पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, इतनी भीड़ हो रही है, सबको तकलीफ है, सबको दुख है। अब हॉस्पिटल में तो सभी लाइन में आए, सबके दुख हैं। फिर वो आगे आया, डॉक्टर साहब मुझे देख लो, मुझे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, ये सबको तकलीफ है, लाइन में लगो। इतने में एक कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर उसको देखकर खड़ा हो गया, गले लगाया, बिठाया, कुर्सी दी। कैसे हो? बस क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा है, ला मैं बीपी नाप देता हूँ। डॉक्टर ने उसका बीपी नापा, शुगर है तेरे को, सावधानी रख। वो कहने लगा डॉक्टर बेट कहाँ जा रहा है? नहीं बस मैं बाद में आऊँगा, अभी तेरे पास भीड़ लगी। और वो चला गया। जरा विचार करिए, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे पहले देखो, मेरे को तकलीफ है, मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ है। और एक व्यक्ति आया, उसके लिए कुर्सी लगाई गई, उससे गले लगा, हाथ मिलाया, उसका प्रेम से उसका बीपी नापा, शुगर नापी और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा? किस लिए? क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से था। तो इतने लाइन में लगे थे, सबको छोड़ दिया। पहले जिससे प्रेम था उसको देखा गया, पहले जिससे प्रेम था उससे देखा गया। तुम जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव से प्रेम कर लोगे, तुम जिस दिन मेरे शंकर से प्यार कर लोगे, तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, प्यार करना, प्रेम करना प्रारंभ कर लोगे, उसी दिन लाइन भले कितनों की लगी हो, सबसे पहले फाइल तेरी निपट जाएगी और बाबा तेरे ऊपर कृपा कर। कोई भी कितनी भी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे
तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। से कह कर देखो पापा, ओ मेरे शंकर, ओ मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुनना मेरी अरदास, बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। तेरी बेटी कब तक ठोकर खाएगी बाबा, कब तक? मैं तेरा बेटा हूँ बाबू, ए बाबुल, ए बाबा, मैं तेरा पुत्र हूँ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने पिता से कह दो, शिव को बाप मान लो, पिता। बाप और बेटी के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब। पिता और पुत्र के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब। आप शंकर भगवान से एक अपना पिता का रिश्ता बनाओ। एक बाप बेटी का रिश्ता बनाइए। ऐसा कौन सा दुख है मेरे बाबा जो तू काट नहीं सकता? आज एक बात कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए हमारी बात का, क्योंकि हमारी बात का ज़रा दुनिया के लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है, उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब किया हमने देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, कोई तुमसे पूछे, कोई पूछे तुमसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, हम किस तीर्थ में जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? आप उत्तर दे देना, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका अच्छा दिल, अच्छा मन। जिसका मन पवित्र होता है, सारे तीर्थ उस मन में आकर बस जाते हैं। फिर विचार करोगे, कहां बैठूं?
फिर विचार करोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, मन आ तो गई हूं, कथा में तो पहुंच गई हूं, भीड़ भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, जगह मिली नहीं है। सीहोर वाला महाराज तो रत्ती भर नहीं दिखा। आप लोग तो फिर भी पंडाल में बैठे हो तो आपको एलईडी पर सामने दिख भी रहे होंगे, पर जितने अंदर हैं फिर निवेदन करूंगा, आज कम से कम 8 से 9 लाख शिव भक्त इस सिंहेश्वर के धाम में हैं। मैं तो जो उड़ने वाला कैमरा चलाने वाले हैं उनसे कहूंगा कि आपका कैमरा जहां जहां तक जा सकता है, आस्था चैनल जितना जितना दिखा सकती है, सब शिव भक्तों का दर्शन कराओ। रोडों पर चल रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियों में ट्रैफिकों में फंसे पड़े हुए हैं। कुछ ऑटो तो 5 किलोमीटर दूर इतना जाम है कि वहाँ से ऑटो तो अभी फंसे ही हैं। लोगों ने ऑटो में ही मोबाइल चालू कर लिया है और उसी में कथा सुन रहा है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब शिव तत्व किसको कहते? एक विश्वास, जिसका दिल निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, समझ लो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, जब आपका मन पवित्र है, जब मन निर्मल है, जब मन साफ है, तो सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास करते हैं। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सारी नदियां, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां हैं, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं, सब, क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने, हम नहीं जाए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं, हम नहीं जाना चाहते। हमको भी विदाई लेकर यहाँ से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं, उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है, पवित्र नदी है।
अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गांठों गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। शिव कृपा का फल क्या? एक पत्र और अच्छा है। मैं अरुणा कुमारी, पति मिथुन कुमार, घर मनिहारी, तांती टोला, जिला कटिहार, राज्य बिहार, मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को कई साल निकल गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भ तो ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और बच्चे को शांत हो गया। हम लोग परेशान हो गए। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा करी कि मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में बाबा ने संतान का सुख दे दिया। ये उसकी कृपा है। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब भरोसा करते हैं, तो शिव हमारे करीब में आते हैं, शिव हमारे पास आते हैं। एक संबंध शिव से जोड़िए, एक संबंध भगवान शंकर से जोड़िए, एक संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। कई ऐसे भी हैं जो भगवान से संबंध जोड़कर भी भगवान के नहीं हो पाए। जैसे एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की, और आज कथा की भी शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। कथा का कल समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। फिर कथा 1 मई से 7 मई तक